एपिसोड 152। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ही कह दूं कि भाई विशेष तौर पर सभी लोगों के लिए बहुत बहुत सॉरी। टॉप पर बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं आ पाई इसलिए। हालांकि फ्री तो मैं अभी भी नहीं हुआ हूँ, शायद दिवाली के बाद ही फ्री होऊंगा। लेकिन मैं भाई बता दूं कि मैंने 16 तारीख से कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की थी और आज तारीख है 22 और शाम का समय है लगभग 9:30 बजे। तो फिलहाल के लिए अपन फ्री है, इसलिए वीडियो बनाएंगे लगभग 26 या फिर 27 तारीख तक। लेकिन उसके बाद 5-6 दिन शॉप को देखना पड़ेगा, इसलिए उस टाइम शायद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कम से कम 10 वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही जाए ये 3-4 दिन। कोई नहीं, बकवास बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसने सामने एक बंदा था लिंग पेनिया नाम से, मतलब कि लिंग पेनिया का चाचा था। तो हमारी जान ने उस पर एक सोल अटैक कर दिया था। बदले में लिंग पेनिया के चाचा ने भी हमारी जान पर एक सोल अटैक कर दिया था। अब जैसे दोनों अटैक यहाँ पर टकराए थे ना, तो बहुत सारे पोर्टल ओपन हो गए थे और हमारा जान इसी मौके का फायदा उठाकर एक पोर्टल के अंदर घुस जाता है और अब आगे। अब जैसे लिंग पेनिया का चाचा ये दिखता है कि जान यहाँ से भाग चुका है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए लिंग पेनिया का चाचा होता है तो वो यहाँ से चला जाता है और लिंग पेनिया के कमरे में आकर ये सारी बातें लिंग पेनिया को बता देता है। अब जैसी लिंग पेनिया अपने चाचा की बात सुनता है ना, तो वो चाचा पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, तो हम डाउ जियान के 7 स्टार पर होते हुए उस जियान के बच्चे को नहीं पकड़ पाए। लेकिन फिर लिंग पेनिया चलता है तो दूसरे पल शांत हो जाता है और अपने चाचा से कहने लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे अब वो वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। अब जैसी लिंग पेनिया का चाचा लिंग पेनिया की बात सुनता है ना, तो वो हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है। लेकिन इतने में जो लिंग पेनिया का चाचा था ना, जब हमारी जान ने लिंग पेनिया के चाचा पर सोल अटैक किया था ना, उसी सोल अटैक का कुछ अंश लिंग पेनिया के चाचा ने थोड़ा सा संभाल कर रख लिया था। लिंग पेनिया का चाचा चलता है तो अब लिंग पेनिया के यह कहने पर कि उस पर नजर रखना यहाँ से चला जाता है। अब लिंग पेनिया का चाचा चलता है तो जो हमारी जान के सोल अंश था ना, थोड़ा सा उसकी सहायता से हमारी जान की लोकेशन का पता लगा लेता है और सीधा जिस पोर्टल के अंदर हमारा जान गया था ना, उसी पोर्टल के अंदर पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि कोई इधर आ रहा है तो जान चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। इतने में दोबारा से हमारी जान के सामने लिंग पेनिया का चाचा प्रकट हो जाता है। अब जैसे ही हमारे जान लिंग पेनिया के चाचा को सामने प्रकट होता हुआ देखता है ना, तो जान समझ जाता है कि आज शायद उसे एक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, तभी वो शायद यहाँ से जिंदा निकल कर जा सकता है। अब हमारे जान ये सोचता है, तभी लिंग पेनिया का चाचा चलता है तो सीधा हमारी जान पर ही हमला कर देता है। अब हमारा जान चलता है तो वो भी लिंग पेनिया के चाचा के हमले पर काउंटर हमला करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर हमारी जान के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है जो कि स्टार पावर से मिलकर बना हुआ था और पलक झपकती हमारी जान को एक पोर्टल निगल लेता है और पलक झपकती यहाँ से गायब हो जाता है। अब जैसे लिंग पेनिया का चाचा हमारी जान को इस तरीके से गायब होता हुआ दिखता है ना, तो वो दूसरे पल ही समझ जाता है कि शायद जो किंग जिंग सैन है ना, उसने शायद जान पर कोई पावरफुल सील चढ़ाई होगी, तभी शायद वो जान की लोकेशन का पता लगाकर यहाँ से उसे टेलीपोर्ट करने में कामयाब हुई है। हालांकि लिंग पेनिया का चाचा ये भी जानता है कि किंग जिंग सैन के पास स्टार शक्तियां हैं, इसलिए वो आसानी से किसी भी जगह पर पोर्टल ओपन कर सकती है। इसलिए लिंग पेनिया का चाचा समझ जाता है कि जान यहाँ से किस तरीके से गायब किया गया होगा। अब इतने में सीन से होता है और फिर हमें किंग जिंग सैन को बताया जाता है, जिसके पास में 2-3 बुड्ढे और खड़े हुए होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जी जुआन भी खड़ा हुआ होता है। इतने में यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और हमारा जान उस पोर्टल से बाहर निकल आता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर बाहर निकल कर आता है ना, तो किंग जिंग सैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है हमारी जान को देखकर। हालांकि वो थोड़ा सा दुखी भी होती है क्योंकि जान हमारा चोटिल था थोड़ा बहुत। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो किंग जिंग सैन को सारी बातें बता देता है कि जो लिंग पेनिया है ना, उसने अपने पैलेस के नीचे एक और पैलेस बनाकर रखा हुआ है और जो एक और पैलेस है ना, उसमें उसने 4 कोफिन बनाकर रखे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। ऐसा लगता है कि जो भी बीमारी वगैरह फैल रही है ना, वो उसी कोफिन की वजह से फैल रही है। अब जैसे ही हमारे जान सारी बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता है ना, तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या वो कोफिन इनमें से एक बुड्ढा था। वो चलता है तो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आज से 100 सालों पहले भी ऐसी बीमारी फैली हुई थी और शायद उन्हीं कोफिन की वजह से उस बीमारी को फैला गया था। शायद ऐसा ही हो सकता है कि लिंग पेनिया की वजह से जो हमारे किंग को बीमारी हुई है ना, वो शायद लिंग पेनिया की वजह से ही हुई है। अब जैसे ये बंदा कहता है ना, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि लिंग पेनिया का हाथ इन सभी के पीछे हो। अब जैसे ही किंग जिंग सैन इस बुड्ढे की बात सुनती है, साथ ही साथ हमारी जान की बात सुनती है ना, तो वो समझ जाती है कि शायद सच में जो लिंग पेनिया है ना, वो इन सभी के पीछे है। अब इतने में किंग जिंग सैन चलती है तो जो जी जुआन था ना, उसे आदेश दे दिया है कि जाओ और जान को आराम करने वाले रूम में ले जाओ, क्योंकि अब जान को एक बहुत ही लंबी सफर के लिए निकलना है। अब जैसे हमारा जान किंग जिंग सैन की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि शायद जो इलेक्शन है ना, वो बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है, इसलिए उसे आराम कर लेना चाहिए और अपनी पावर को दोबारा से रिकवर कर लेना चाहिए।
अब जैसे ही हमारा जान ये सोचता है ना तो वो समझ जाता है और एक कमरे में जाकर बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग करने लगता है। इतने में यहाँ पर जी जुआन भी आता है और हमारे जान को 2 हाई लेवल की टेक्निक देता है। हमारा जान चलता है तो इन हाई लेवलों की टेक्निकों को देखकर वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक। साथ ही साथ हमारे जान चलता है तो तुरंत की तुरंत इन दोनों टेक्निकों को लेकर अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल लेता है और जी जुआन का बहुत बहुत धन्यवाद कहने लगता है। जी जुआन चलता है तो वो भी जान को समझा देता है कि तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम प्रिंसेस के खास बॉडीगार्ड की तरह हो, इसलिए तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारा जान जी जुआन की बात सुनता है ना तो वो हमें सिर हिला देता है। जी जुआन चलता है तो और भी हमारे जान को बता देता है कि तुम्हें शायद जो अगला दिन है ना अपनी रैगजीन को वहाँ पर ले जाना चाहिए ताकि, सॉरी यार नींद आ रही है तो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा हूँ। जी जुआन चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि तुम्हें शायद अगले दिन की तैयारी कर लेना चाहिए क्योंकि आज से ठीक 3 दिन बाद जो किंग जुआन लिन है ना, तो हिंदी में बोला जाए तो किंग जिंग सैन है ना, और जो टियानयुन कॉन्टिनेंट है ना उसके ओवरलॉर्ड को बोला जाए तो किंग बनाया जाएगा। इसलिए हो सकता है जान की तुम्हारी वहाँ पर किंग जिंग सैन को बहुत ही ज्यादा मदद पड़ जाए, इसलिए तुम्हें हमेशा तंदुरुस्त रहना है। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, जी जुआन की बात सुनता है ना, तो वो हमें सिर हिला देता है। जी जुआन चलता है तो 2 स्क्रॉल देकर यहाँ से चला जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो यहीं पर अपनी मस्त तरीके से ट्रेनिंग करने लगता है और पलक झपकती ही 2 दिन गुजर जाती हैं। अब इतने में हमें किंग जिंग सैन को बताया जाता है जो कि परेशान हो रही होती है हमारे जान के ना आने से, क्योंकि पिछले आधे घंटे से वो जान का इंतजार कर रही है। इतने में यहाँ पर हमारे जान का दरवाजा खुलता है, मतलब कि हमारे जान जिस रूम में रह रहा था ना उस रूम का दरवाजा खुलता है और हमारे जान बाहर निकल कर आता है। अब जैसे हमारे जान बाहर निकल कर आता है ना तो किंग जिंग सैन चलती है तो जान को डांटने लगती है कि तुम थोड़े लेट नहीं हो गए हो। हमारे जान चलता है तो किंग जिंग सैन की बातों को मुस्कुराते हुए नजर अंदाज कर देता है। किंग जिंग सैन भी समझ जाती है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जहाँ पर किंग जिंग सैन का कंपटीशन होने वाला है ना वो एक अलग स्पेस है और उसका नियम है कि कोई भी बंदा जो डाउजियन की 7 स्टार पर है या फिर 6 स्टार से ज्यादा का है, बोला जाए तो 7 स्टार से नीचे नीचे का है, वही उस पोर्टल के अंदर जा सकता है। वरना अगर कोई भी बंदा जो 7 स्टार पर है ना और वो उस पोर्टल के अंदर गया जहाँ पर जो कॉम्पिटिशन होने वाला है तो वहाँ से उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। अब फाइनली हमारा जान जी जुआन और किंग जिंग सैन जहाँ पर जो कॉम्पिटिशन होने वाला है ना वहाँ की ओर निकल जाते हैं। अब हमें और लोगों को भी बताया जाता है, जो तीसरा प्रिंस है ना लिंग फेनिया, उसको भी बताया जाता है जो कि अपने ग्रुप के साथ उसी दिशा में निकल जाता है जिस दिशा में हमारे जान का ग्रुप गया है। इतने में हमें लिंग फेनी को बताया जाता है जो कि अपने ग्रुप को लेकर जिस दिशा में लिंग फेनिया का ग्रुप और हमारे जान का ग्रुप गया है ना उसी ग्रुप में या फिर बोला जाए तो उनके पीछे एक ग्रुप भी निकल जाता है। अब इतने में सीन से और हमारे जान को बताया जाता है जो कि किंग जिंग सैन के साथ ही साथ जी जुआन के साथ एक पोर्टल के अंदर के जरिए एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो हमें बताया जाता है कि जो टियानयुन कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड था ना, किंग था ना, उसका एक छोटा भाई भी है और यहाँ पर जो कंपटीशन वगैरह हो रहा है ना जिसके सहारे से टियानयुन कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड चुना जाएगा वो उनका छोटा भाई करवा रहा है उनके बच्चों के बीच, ताकि दोबारा से टियानयुन कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड बनाया जा सके। अब इतने में हमें किंग जिंग सैन को बताया जाता है। किंग जिंग सैन चलती है तो जान को बताने लगती है कि जान वैसे हमारा जो टेस्ट है ना वो इतना ज्यादा खतरनाक भी नहीं होने वाला है। एक ब्रिज है जिसे गोल्डन ब्रिज कहा जाता है और शायद हमें उसे किसी भी कीमत पर पार करना है। हम जैसे उसे पार करेंगे ना तो शायद हम जो पहला टेस्ट है ना उसे खत्म कर दें। अब जैसी किंग जिंग सैन ये कहती है ना तो हमारे जान हमें सिर हिला देता है, लेकिन हमारे जान जानता है कि इतनी आसानी से टेस्ट को पार नहीं किया जा सकता। अब फाइनली हमारे जान चलता है तो एक जगह पर पहुंच जाता है किंग जिंग सैन और जी जुआन को लेकर। अब जैसी जी जुआन किंग जिंग सैन और हमारे जान यहाँ पर आती है ना तो जस्ट 20 से 25 मिनट बाद यहाँ पर लिंग फेनिया का ग्रुप भी आ जाता है। अब जैसे लिंग फेनिया का ग्रुप हमारे जान को दिखता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि अच्छा ये भी यहाँ पर आया है और शायद मेरी सिस्टर किंग जिंग सैन इसी लड़की पर सबसे ज्यादा विश्वास करती है, इसलिए शायद इसे ये यहाँ पर भी ले आई। अब जैसे लिंग जिंग सैन ये मन में सोचता है ना तो उसके चेहरे पर और भी ज्यादा मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन जब वो जान की पावर का अनुभव करता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो जान की पावर का अनुभव कर ही नहीं पा रहा था कि भाई ये बंदा आखिरकार कौन से लेवल पर है। अब इतने में हमारी जान को भी बताया जाता है जो कि लिंग फेनिया को देख रहा होता है। जान समझ जाता है कि लिंग फेनिया के पास में जो एक बंदा खड़ा है ना वो डाउ जान की 6 स्टार की एकदम पीक लेवल पर है और उससे निपटना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए जान समझ जाता है कि सामने वाले बंदों से उसे थोड़ा सा संभल कर तो रहना ही होगा। अब हमारा जान यहाँ पर सावधानी रख ही रहा होता है तभी यहाँ पर लिंग फेनिया भी आ जाता है। अब जैसे लिंग फेनिया यहाँ पर आता है ना तो ये सभी के सभी लोग जो ब्रिज है ना उसे पार कर कर एक पक्षी के थ्रू एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग आते हैं ना, बोला जाए तो 3 है ना वो थे लिंग फेनिया के साथ और 3 बंदे थे किंग जिंग सैन के साथ और 3 बंदे थे लिंग फैन के साथ, मतलब कि टोटल 9 बंदे आए हुए थे। अब यहाँ पर आने के बाद जो टियानयुन कॉन्टिनेंट का राजा था ना उसका भाई सभी को यहाँ पर बहुत ही अच्छी से व्यवस्था करता है और फाइनली कॉम्पिटिशन का बोला जाए तो वो दिन आ जाता है जिस दिन टियानयुन कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड चुनना है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है
होता है और पर हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर टोटल 13 चेयर लगी हुई थी। इनमें से जो 10 चेयरें थी ना वो तो थी एल्डरों के लिए और एक चेयर अलग थी जो कि सिर्फ किंग के लिए थी, टियान युन कॉन्टिनेंट के किंग के लिए थी। इसके अलावा 3 चेयरें और थी जो कि टियान युन कॉन्टिनेंट के जो प्रिंस है ना उनके लिए। अब इस हॉल का दरवाजा खुलता है और यहाँ पर एक एक कर 10 बुड्ढे आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किंग जिंग सेन भी आ जाती है और जो दोनों प्रिंसेस है ना वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे सभी के सभी लोग यहाँ पर आते हैं ना तो जो 10 बुड्ढे हैं ना वो 10 की 10 बुड्ढे अपने अपने मेंबर को वोट कर देते हैं। अब जो किंग जिंग सेन है ना उसके किस्मत में 4 वोट जाते हैं और जो लिंग फेनिया है ना साथ ही साथ लिंग फैन है ना उसे 3 वोट मिलते हैं, जिस वजह से टियान उन कॉन्टिनेंट के राजा का जो भाई था ना वो फैसला कर लेता है कि अब अगली ओवरलॉर्ड किंग जिंग सेन ही बनेगी। अब जैसे ये फैसला टियान युन कॉन्टिनेंट के ओवरलॉर्ड का भाई करता है ना तो जो लिंग फेनिया है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है। ऐसा लगता है कि ये लड़की राजा बनने के काबिल है, लेकिन राजा के भाई के समझाने पर कि तुम एकदम शांत रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, लिंग फेनिया चलता है तो एकदम शांत पड़ जाता है। लेकिन फिर दूसरे पल ही लिंग फेनिया चलता है तो कुछ सोचता है और किंग जिंग सेन के पास चलते हुए जाने लगता है। अब जैसे आस पीस के खासकर जो 10 के 10 बुड्ढे थे ना जिन्होंने किंग जिंग सेन को अपना राजा बना दिया था वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं लिंग फेनिया को ऐसा चलता हुआ देखकर, क्योंकि जो लिंग फेनिया है ना वो लंगड़ा लूला था और खासकर वो चल नहीं सकता था। इसलिए ये 10 के 10 बुड्ढे हैरान हो जाते हैं कि लिंग फेनिया चल सकता है। अब लिंग फेनिया चलता है तो किंग जिंग सेन के पास आता है और किंग जिंग सेन से सीधा मांग लेता है कि तुम राजा बन गई हो ना कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो स्टार शक्तियां है ना वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, इसलिए चुपचाप उन स्टार शक्तियों को मुझे दे दो। अब जैसे लिंग फेनिया एक कहता है ना तो किंग जिंग सेन तो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन यहाँ पर जो 10 बुड्ढे हैं ना जिसने बोला जाए तो जिन्होंने किंग जिंग सेन को अपना किंग घोषित किया है वो जब लिंग फेनिया की ऐसी बातें सुनते हैं ना तो वो गुस्से हो जाते हैं कि क्या बकवास है, ये बंदा सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो सकता और लिंग फेनिया से बोला जाए तो किंग जिंग सेन से अपनी स्टार शक्तियां मांग रहा है। अब जैसे ये 10 के 10 बुड्ढे लिंग फेनिया पर गुस्सा होते हैं ना कि लिंग फेनिया ये तुम क्या कर रहे हो, तो लिंग फेनिया चलता है तो 10 बुड्ढों को नजर अंदाज कर देता है और यहाँ पर हाथों की सील बदलने लगता है। अब जैसे ये हाथों की सील बदलता है ना तो हमें जो हॉल था ना उसके बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक 4 कोफिन प्रकट होने लगे हैं। अब जैसे ये कोफिन प्रकट होने लगते हैं ना तो यहाँ पर 10 के 10 बुड्ढे समझ जाते हैं कि शायद जो टियान युन कॉन्टिनेंट के ओवरलॉर्ड थे ना जो कि अचानक बीमार पड़ गए हैं वो शायद लिंग फेनिया की वजह से ही पड़ गए हैं। अब इतने में हमें लिंग फेनिया को बताया जाता है। लिंग फेनिया चलता है तो यहाँ से गायब होकर सीधा आसमान में पहुंच जाता है और जो कोफिन प्रकट हुए थे ना 4 उनके बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है ताकि सभी लोगों को अच्छी तरीके से भस्म किया जा सके। अब जैसे ये 10 के 10 बुड्ढे लिंग फेनिया को ऐसा करता हुआ देखते हैं ना तो ये थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान जो कि अभी तक अपने चेहरा ढका हुआ था ना जान चलता है तो अपने चेहरे को बोला जाए तो नकाब को उतार देता है और अपने ओरिजिनल फेस में आ जाता है। अब जैसे ये 10 के 10 बुड्ढे हमारी जान को यहाँ पर आता हुआ देखते हैं ना तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अब तक जो जान है ना उसका नाम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था, इसलिए वो जानते थे कि भले ही इस लड़के की पावर कम है लेकिन ये अपने पावर से बहुत ही ज्यादा ऊपरी वाले लेवल वाले बंदों से लड़ सकता है, इसलिए वो खुश हो जाते हैं। अब इतने में हमारे जान चलता है तो 10 के 10 बुड्ढों से कहने लगता है कि जो ओपन दिख रहे हैं ना जिनके अंदर बोला जाए तो जिनके बीच में लिंग फेनिया खड़ा हुआ है तो हम फिलहाल के लिए उन कोफिन की पावर को संभालो, जब तक के लिए यहाँ पर जो सोल क्लैन के बंदे आ रहे हैं ना मैं उन्हें रोकता हूँ। अब जैसे हमारे जान कहता है ना तो 10 के 10 बुड्ढे थोड़े से हैरान होते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि शायद वो 10 मिलकर जो यहाँ पर जो फॉर्मेशन बना रहा है ना लिंग फेनिया उसे न रोक पाए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर उन्होंने इस फॉर्मेशन को नहीं रोक पाए ना तो शायद जो टियान युन कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड है ना वो भी शायद जिंदा न बचे और टियान युन कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा अत्याचार होने लगे। अब जैसे ये 10 के 10 बुड्ढे देखते हैं ना, ये सुनते हैं ना तो ये आपस में फैसला कर लेते हैं कि वो लिंग फेनिया से लड़ेंगे। इतने में इनमें से एक बुड्ढा चलता है तो किंग जिंग सेन से कह देता है कि प्रिंसेस आपको आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक हम 10 बुड्ढे जिंदा है ना आपको किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं करनी चाहिए। अब जैसे हमारे जान 10 बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है कि ठीक है, मतलब कि किंग जिंग सेन हमें से रिला देती है कि ठीक है। अब ये 10 के 10 बुड्ढे चलते हैं तो जो आसमान में लिंग फेनिया फॉर्मेशन बना रहा था ना उसे रोकने के लिए आगे चले जाती हैं। इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है जो कि उस हॉल से निकलकर एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और तो और हमारे जान के सामने एक सोल क्लैन का बंदा भी खड़ा हुआ होता है जो कि पहले से यहाँ पर आ चुका था। अब जान समझ जाता है कि यहाँ पर बिना लड़ाई के कोई काम चलने वाला नहीं है, इसलिए हमारे जान यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं करता और सीधा जो सोल क्लैन का बंदा है ना उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम बोला जाए तो
होली फ्लेम को भी बाहर निकालता है। अब जैसे हमारे जान होली फ्लेम को बाहर निकालता है ना, तो जो सामने सोल क्लैन का बंदा था ना, वो भी एक फायर को बाहर निकालता है। अब जैसे हमारे जान सामने वाली फायर को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारा जान सामने वाली फायर को देखते ही पहचान जाता है कि ये कोई होली फ्लेम नहीं है, बल्कि एक अजीब ही फ्लेम है जो कि शायद किसी पावरफुल बीस्ट से ली गई थी। अब जैसे हमारे जान सामने वाले सोल क्लैन के बंदे को फ्लेम निकालता हुआ दिखता है ना, तो जान के चेहरे पर थोड़ी सी चिंता छा जाती है। जान चलता है तो तुरंत किंग जिंग सेन को आदेश देता है कि तुम जाओ अपने फादर के पास और उनकी देखभाल करो ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे किंग जिंग सेन जान की बात सुनती है ना, तो पहले तो वो हिचकती है, लेकिन वो जानती है कि जान को इतना हराना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए किंग जिंग सेन चलती है तो वो यहाँ से एक हॉल की ओर चली जाती है, जहाँ पर उसके फादर कई दिनों से बेहोश पड़े हुए हैं। अब जैसे यहाँ से किंग जिंग सेन जाती है ना, तो जो सोल क्लैन का बंदा था ना, जो हमारे जान के सामने खड़ा हुआ था, वो भी अपने साथियों को आदेश देता है कि जाओ जाकर जो राजा है ना उसे पकड़ लो और साथ ही साथ जो किंग जिंग सेन है ना उसे खत्म कर डालो और उसकी आत्मा को कैद कर लो। अब जैसे ये सोल क्लैन का बंदा कहता है ना, तो इसके बहुत सारे चमचे थे, ये चमचे चलती हैं तो ये किंग जिंग सेन को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। अब जब हमारे जान सोल क्लैन के बंदे को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि जान किंग जिंग सेन को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि किंग जिंग सेन को इतना हराना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इनके बीच यहाँ पर थोड़ी बहुत बहस होती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वैसा, जे वो तुमने गलत किया। अब जैसे इन सभी की बातें खत्म होती है ना, तो जान चलता है तो सीधा अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती सोलो फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की पावर भी दाऊ जान के 6 स्टार के हाई लेवल पर पहुंच जाती है। अब जान चलता है तो जो सामने सोल क्लैन का बंदा था ना, उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब जान चलता है तो अपनी तलवार को निकालता है आगे बढ़ते हुए और उसमें अपनी होली फ्लेम को डाल देता है और एक अटैक पिलर वाला अटैक सीधा सामने सोल क्लैन के बंदे पर मार देता है। अब जब सोल क्लैन वाला बंदा जान की पावर ऐसा बढ़ता हुआ दिखता है ना, साथ ही साथ अपने ऊपर इतना पावरफुल हमला आता हुआ दिखता है, तो सोल क्लैन का बंदा चलता है तो वो भी अपने हाथों में पर्पल कलर की शक्तियों को एकत्रित करता है और तेजी से हमारी जान के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक यहाँ पर टकराती है ना, तो एक धमाका होता है बड़ाम और चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैल जाती हैं। लेकिन जो हमारा जान था ना, वो इन शक्तियों की चपेट में नहीं आता, क्योंकि हमारी जान ने पहले ही अपना अटैक कर दिया था। लेकिन अब दूसरे पल ही जान समझ जाता है कि सामने जो सोल क्लैन का बंदा है ना, उसे हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। इसलिए जान चलता है तो कुछ सोचता है और सोचते ही यहाँ पर अपना वुड एलिमेंट को लॉन्च कर देता है, बोले जाए तो वुड वाली शक्तियां निकाल देता है और सीधा इन शक्तियों से जो सामने सोल क्लैन का बंदा है ना उस पर हमला कर देता है। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा ये देखता है कि सामने वाले बंदे के पास फायर शक्तियां भी हैं और वुड शक्तियां भी हैं, तो ये सोल क्लैन का बंदा थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी 2 प्रकार की शक्तियों को अपने शरीर में कैसे रख सकता है। इसलिए यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा हैरान हो रहा होता है कि अब वो भला क्या करे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इतने में हमारा जान चलता है तो वो वुड शक्तियों को निकालता है, साथ ही साथ जो उसके पास होली फ्लेम है ना उसका भी इस्तेमाल करता है और एक पावरफुल अटैक जो सोल क्लैन का बंदा है ना उसकी ओर आगे बढ़ा देता है। अब जैसे ये सोल क्लैन के बंदे में बोला जाए तो सोल क्लैन का बंदा हमारे जान के अटैक को आगे बढ़ता हुआ दिखता है ना, तो थोड़ा सा वो हड़बड़ा जाता है और इसी हड़बड़ाहट पे जो हमारे जान का अटैक है ना वो सीधा इसी बंदे से टकरा जाता है, जिस वजह से बंदा चलता है सोल क्लैन का बंदा चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। लेकिन जब दोबारा से हमारा जान इसी बंदे को दिखता है, सोल क्लैन के बंदे को दिखता है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी भी जो सोल क्लैन का बंदा था ना वो थोड़ा बहुत ही जख्मी था और बिल्कुल वैसा को वैसा था। इसलिए जान समझ जाता है कि सोल क्लैन के बंदे को उसे जल्द से जल्द निपटाना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए जान चलता है तो तुरंत जो गोल्डन ड्रैगन ने हमारे जान को टेक्निक दी है ना उसका तीसरा भाग, नाम क्या है मुझे पता नहीं, उसे लॉन्च कर देता है। अब जैसे हमारे जान ये करता है ना, तो हमारे जान के चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। अब इतने में हमें सोल क्लैन के बंदे को बताया जाता है। अब जैसे सोल क्लैन का बंदा ये देखता है कि सामने वाले बंदे ने धूरा वगैरह से बचने के लिए एक सील चढ़ा दिया है, तो सोल क्लैन का बंदा चलता है तो वो भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक हैंड ब्लैक टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है और सीधा वो वाली टेक्निक का अटैक हमारी जान का जो डिफेंस था ना उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो जो हमारी जान ने जो कवर बनाया था ना वो धीरे धीरे चटकने लगता है और इसी के साथ मैं भी चटक रहा हूँ। इसलिए मैं जा रहा हूँ फिलहाल के लिए सोने के लिए, क्योंकि अब मुझे आ रही है बहुत ही ज्यादा नींद। हर को नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।